सो यस, हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू मार्गदर्शन बाय आईटीएंस। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? सो गाइस, टुडे आज हम लोग ओरिएंटेशन सेशन करने जा रहे हैं। हमारी जो नई बैच है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एसपीएमसीआईएल, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग आउट हो चुकी है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके इंटरव्यूज 11 मार्च से आपके स्टार्ट हो रहे हैं फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, बहुत बम्पर वैकेंसी आई हुई है। एंड अदर अदर पीएसयू एग्जाम एज वेल। ओके, फाइन। जैसे कि एचपीसीएल इंटरव्यूज, जिस काफी लोगों के 28 मार्च तक के आपके एचपीसीएल के इंटरव्यूज भी है। देर आर सम पीपल हुआ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 22 मार्च तक के उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। एचपीसीएल इंटरव्यूज आपके स्टार्ट हो चुके हैं कल से। आज के इस सेशन में मैं आपको एचपीसीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रुप टास्क अभी तक जो पूछे गए हैं, वो भी बताऊंगा। बने रहिएगा। साथ ही साथ एनएलसी इंडिया में हमें तैयारी कैसे करनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसमें तैयारी कैसे करनी है, 85% क्राइटेरिया एंड 15% क्राइटेरिया, क्या जीटी होगा, क्या ग्रुप डिस्कशन होगा, सब चीज मैं इसमें बताने वाला हूँ। ओके, इवन सुबोध सर। तो क्या, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ जयेश गर्ग, फाउंडर ऑफ मार्गदर्शन, एन इनिशिएटिव बाय मार्गदर्शन, टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर्म, एन इनिशिएटिव बाय आईआईटी कानपुर alumnis that to provide a right path, right guidance, and right mentorship in the interview, PSU interview, in the path to clear PSU interviews. Okay, along with me, Mr. Subodh Badgujar sir. He is ex-Bark scientist. Sir, you can please introduce yourself. That will be fine. Yes. Hi everyone. So I'm Subodh. I was at BRC as scientific officer, back in 2019. So after that I left it. I joined there as a fresher only. So just after my final year, I got into Bhabha Atomic Research Center. After that I joined IIT Kanpur for my MS by Research degree. I completed it in 2022 with a gold medal. In last convocation, I was the gold medalist from my branch. Currently, I'm working at ANSYS, which is one of the simulation development software in their multi-phase team. Yes. So overall, I have a good understanding and a background for technical mechanical engineering, and I'll be really happy to help you all. And me and Jayesh sir, and along with that, we are the key people, and we have other whole lot of expert people as well. So we Yes. are here to help you out in every possible way. Yes. So right now, for example, the interviews of HPCL are going on, and soon by next week we have interviews for BRC. So right now we are making sure that people who are with us for HPCL interviews, they are taken care of. Sir, I am happy to convey that I just received a call from Prathamesh Joshi. He had today interview of HPCL at Mumbai, and he got selected in HPCL for medical. Yes. Yes. So he cracked the interview, GDGT, as well as the medical process as well. Yes, he has cracked group task as well as he has cracked personal interviews as well, and along with that, he was selected for medical event. Okay, so the thing is, guys, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जैसे कि अभी आईआईटी मद्रास में हूँ। आई एम करेंटली परस्यूइंग हियर एमएस एंड पीएचडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, एंड आई हैव वर्कड इन मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आल्सो, अ सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, व्हिच इज अ मिनी रत्न पीएसयू। आप सभी लोग एनएलसी इंडिया के लिए तैयारी कर रहे हो। एनएलसी इंडिया ये भी कोल इंडिया लिमिटेड का ही सब्सिडियरी है, राइट? तो मेरे पास जो एक्सपर्टीज है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रखा है, 8 महीने मैंने काम किया है वहां पे। मुझे सब चीज का एनालिसिस है, क्या प्रोक्सिमेट एनालिसिस होती है, अल्टीमेट एनालिसिस, मैकेनिकल इंजीनियर का क्या काम होता है, केमिकल इंजीनियर का वहाँ पे क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या काम होता है। मेरे से ज्यादा आई थिंक सो पूरे फिलहाल के टाइम पे इस गेट इंडस्ट्री में कोई एनएलसी इंडिया के बारे में कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ना ही किसी को आइडिया होगा वहां पे कौन से यूवे एनालाइजर यूज होते हैं, या फिर जो एनालाइजर यूज होते हैं क्रोमेटोग्राफी करने के लिए, या फिर सैंपल्स चेक करने के लिए कोल के सैंपल्स कैसे होते हैं। कोल के साथ साथ अदर सैंपल्स जो होते हैं, जैसे हम लोग गोल्ड चेक करते हैं या फिर सिल्वर चेक करते हैं, ये सारा का सारा चीजें मैं कर चुका हूँ। ओके, तो मुझे इस आई मीन टू से मुझे काफी आइडिया है। एंड द एनएलसी इज ऑल्सो द सिमिलर, वही चीज है वो। ओके, सेम टाइप उनका वर्किंग है एंड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स भी कर रखे हैं, सीएसआईआर के प्रोजेक्ट्स भी कर रखे हैं, इवन सिम्फर के प्रोजेक्ट्स भी मैंने कर रखे हैं, ठीक है? तो मुझे इसके बारे में काफी आइडिया है। जैसे कि एनएलसी है, तो आई विल बी लीडिंग दिस प्रोजेक्ट ऑफ एनएलसी।
और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि एनएलसी इंडिया ये गेट 2023 के जरिए आया है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये आया है आपका एग्जामिनेशन के थ्रू। अब आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरव्यू क्रैक करना आसान बात नहीं होता है। देर आर एन नंबर ऑफ पीपल्स हु गॉट फेल्ड इन देयर जीटी इन एचपीसीएल। काफी लोगों को लगता है कि ये हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे, जीटी को ग्रुप डिस्कशन बना देते हैं और ग्रुप डिस्कशन के चलते बाहर हो जाते हैं। एचआर और पर्सनल इंटरव्यूज लोगों को हल्का में हल्का लगता है, एचआर और पीआई बहुत हल्के में लेते हैं एचआर और पीआई को, टेक्निकल को, कि यार ये तो बेसिक्स है, हम तो देते आए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं निकलता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेरे आईआईटी मद्रास का भी इंटरव्यू हुआ था, आई वॉज द ओनली वन, एक ही सीट थी, मैं वहां पे भी सिलेक्ट हो गया। आई वॉन्ट टू, देखो मेरे कुछ ड्रीम्स और थे, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया, एंड आई लेफ्ट आईओसीएल ऑल्सो। मैंने आईओसीएल के भी फॉर्म नहीं भरे थे, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू परस्यू माई हाइयर स्टडीज, माई करियर पे कुछ और करना था। ओके, तो मुझे पीएसयू में नहीं जाना था। आई एम अर्निंग, अभी भी मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, पहले भी अर्न अच्छा करता था, एंड आई विल बी अर्निंग मोर, मीन्स देर इज नो इवन सुबोध सर ऑल्सो एंड आर अदर टीम एक्सपर्ट्स एज वेल। मुझे कुछ अलग करना था। ओके फाइन। द नेक्स्ट थिंग इज सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास में मिस्टर केतन कुमार सिन्हा सर है, हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन एचपीसीएल, एज वेल एज सीएम चंद्रमौली ओझा सर है, हु इज करंटली वर्किंग इन एचपीसीएल। दे आर गोइंग टू लीड यू फॉर सिविल इंजीनियरिंग। आप लोग जाकर यूट्यूब पर हमारे देख सकते हैं कैसे वो लोग मॉक इंटरव्यूज ले रहे हैं, कैसे वो लोग इंटरव्यू गाइडेंस सेशन ले रहे हैं, कैसा हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल डिजाइन हुआ है, सब चीज फ्री कर रखा है मार्गदर्शन के ऐप पर। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास में दो एक्सपर्ट है, मिस्टर प्रिंस जो ऑलरेडी अभी इंटेल में वर्क करते हैं, ही हैज आल्सो क्रैक्ड आईओसीएल, उन्होंने क्रैक कर दिया। एमटेक उनका आईआईटी गांधीनगर से था, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से आईआईटी गांधीनगर ड्रॉप करके आईआईटी कानपुर में वो आए, हमसे मिले, सुबोध सर, मी एंड प्रिंस सर। आईआईटी कानपुर से उन्होंने भी अपना एमटेक कंप्लीट किया, एंड देन लेटर ऑन ही गॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट इन इंटेल विद 28 LPA. He is currently working over there. The next thing is आईआईटी बॉम्बे पीएमआरएफ कैंडिडेट मिस्टर पवन फुके सर, जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है, वो आपको गाइड करने वाले फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया बिकॉज दे आर नॉट विथ अस फॉर टुडे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, यस, द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें एनएलसी गेट 2023, एनएलसी जो गेट 2023 के जरिए आया है, ये कितने रैंक तक के आया है, कितने बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा और कैसे सिलेक्शन होगा, इसके ऊपर मूव करते हैं। सिमिलरली जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये इसमें जैसे कि आप भी जानते हैं कि 1:7 के रेशियो में आपको बुलाया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1:7 के रेशियो में बुलाया गया है, फॉर मैकेनिकल, फॉर इलेक्ट्रिकल, फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ओके, दिस मेनी ब्रांच ओनली। उसके साथ में एसपीएमसीआईएल सिक्योरिटी एंड प्रेस माइनिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके फाइन, राहुल कुमार 1:5 है। ओके, देर आर मेनी ऑफ द इंटरव्यूज जो आपके आ चुका है, तो देर माइट बी सम कंफ्यूजन, फाइन, नो इश्यूज। एचपीसीएल 1:7 में बुलाया गया है। अभी टीएचडीसी का भी नोटिफिकेशन आ गया थ्रू गेट 2023, तो टीएचडीसी का भी हम लोग जल्द लॉन्च करेंगे। तो इतने सारे इंटरव्यूज लाइंड अप है। अब ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस, ड्यू टू इलेक्शंस। और इसका मतलब सर इलेक्शन बिकॉज अभी कुछ मंथ में ही है, तो और भी बहुत सारी वैकेंसीज राइट नाउ ओपन होंगी, सो दैट यू नो ओवरऑल ये एक अच्छा टाइम पीरियड है सबके लिए, सो टू गेट इन साइड। अलॉन्ग विद दैट गेट भी अभी अभी कंप्लीट हुआ है, सो वी विल बी लॉन्चिंग आवर पोस्ट गेट काउंसलिंग सेशन एज वेल, पोस्ट गेट काउंसलिंग कोर्स एज वेल। सो वो भी वहाँ पर रहेगा, और इस गेट के बेसिस पर बाकी भी जो पीएसयू जो यूजुअली आती है, आईयूसीएल, ओएनजीसी, वो भी जल्दी आएंगी। जी सर, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले तो गाइस आप लोग टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में आप लोग किस पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज ऑफ डिफरेंट मल्टीपल पीएसयूज, यू कैन टाइप लाइक एनएलसी एज वेल एज बीईएल, बिकॉज देयर आर हाई नंबर ऑफ चांसेस दैट यू आर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, राहुल कुमार का आ गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का भी इंटरव्यू डेट नहीं आया है ना राहुल कुमार, प्लीज कंफर्म मी। आई थिंक डेट नहीं आया है, बट यस दे हैव रिलीज। यस, यस, इंद्रजीत इज फॉर एचपीसीएल, स्पार्श इज फॉर एनएलसी। अब दूसरी चीज है, एनएलसी में आई मीन टू से कि जो वो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एनएलसी में जिनको आईओसीएल में भी कॉल आया था सर, ठीक है, देर आर राइट। देर आर चांस, मतलब काफी काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हो गए जिनको
आईओसीएल में भी चांस आया था। अब ये लोग क्यों रिजेक्ट हुए सर, इसके बारे में आप बताएंगे, क्या इनके अंदर में खामियां रह गई थी जो आईओसीएल में भी ये लोग रिजेक्ट हुए, साथ ही साथ अब एनएलसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड वही नहीं, आईओसीएल ही नहीं, इनका एनटीपीसी में भी रिजेक्शन हुआ होगा, तभी तो ये लोगों ने एनएलसी का फॉर्म भरा है ना सर? तो सर इसके ऊपर राइट, राइट। कि क्यों इनका रिजेक्शन हुआ, क्या इनके अंदर में खामियां थी जो आई मीन टू से कि इनका रिजेक्शन हुआ। अब देखो सो दीपक गुप्ता, इनको तीनों का कॉल आया आठ अरे मार्च वाह, बहुत बढ़िया भाई। 8 मार्च को बहुत इनका बढ़िया। बार्क का है, 14 मार्च को एनएलसी का है, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का डेट नहीं आया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यस। तो मतलब आप अपने सिलेक्शन के चांसेस इसेंशियली बढ़ा रहे हो। यस। और अगर मल्टीपल जगह सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको सर दर्द होगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। चलो, अच्छी बात है। ये सर, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली वेयर पीपल माइट बी लैकिंग। सो सी, ओवरऑल इंटरव्यूज आर वेरी डायनेमिक थिंग। मतलब वहाँ पर ऐसा एग्जाम जैसा नहीं है कि देयर इज अ सिलेबस, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, गिवन टाइम है और उसमें तुम्हें सॉल्व करना है। सो बिकॉज ऑफ दैट इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। पैनल कितने लोग हैं, व्हाट इज देयर एक्सपर्टीज, व्हाट आर द यूजुअल क्वेश्चन आस्क, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट, वहां से लेकर हमारी प्रिपरेशन तक, टेक्निकल प्रिपरेशन और मेनली एचआर साइड प्रिपरेशन की एग्जैक्टली जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, स्ट्रेंथ वीकनेस, इन सारी क्वेश्चंस और भी बहुत सारे वेरिएबल्स सर वहाँ पर इन बिटवीन आ जाते हैं। क्या आपके पास कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस है, राइट नाउ आर यू परस्यूइंग एमटेक, हर तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इन सबके कॉम्बिनेशन की वजह से ओवरऑल एक बहुत सारी वेरिएबिलिटी इंटरव्यूज में आ जाती है। एंड आई बिलीव दिस दैट इज द रीजन काफी सारे लोग अल्दो बीइंग सिलेक्टेड इन मल्टीपल पीएसयू फॉर इंटरव्यू, दे कैनॉट क्रैक इट, दे कैनॉट मूव फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोगों के पास इसके लिए कोई मीडियम नहीं होता है टू इम्प्रूव, टू डू बेटर। Like for example, back in my days there were no guidance platform, nothing, and all we had was some experience of the people. So we had to approach people at BRC, ask them what were the questions they face, maybe search it on online Quora, some blogs or something like that. But anything other than that, I don't think there was anything. यस Nowadays at least there are test series, there are multiple program. Yes sir, please. यस सर, कमिंग टू द पॉइंट, लाइक देर आर पीपल लाइक, अब जैसे कि हम मान के चलते हैं हम लोग, मॉक इंटरव्यूज कितना मैटर करता है, जैसे कि हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं सर, एक प्री प्री एग्जाम एंड पोस्ट एग्जाम, इसमें कितना डिफरेंस है? प्री एग्जाम एंड पोस्ट एग्जाम, इसमें सर बताइए कि कितना डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए अभी बीईएल था, तो बीईएल का इसका एग्जाम हुआ, अब बच्चा बीईएल की तैयारी तो करके गया, उसमें सर एप्टीट्यूड भी था, एंड एप्टीट्यूड के साथ साथ 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के थे, एंड बाकी का रिमेनिंग टेक्निकल था टोटल। ओके सर, Correct. इसके बाद में पोस्ट एग्जाम आई मीन टू से इंटरव्यू, ये Hmm. कैसे सर क्रैक कर सकता है बच्चा, एक स्टूडेंट? इसके ऊपर में चलते हैं सर। So देखो, स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगता है, अब देयर आर पीपल दैट दे आर लिविंग द सेशन एज वेल, इनको काफी आई मीन टू से इजी लगता है। क्या सर ये इतना इजी है क्रैक करना? they feel इसीलिए इन things are लोग का little सिलेक्शन नहीं होता है। lenient actually. हम्म। I have seen that people are very lenient toward the interviews. हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी लोग हैं सब लोगों ने गेट अटेम्प्ट किया है, हम्म। एक बार नहीं, मे बी मल्टीपल टाइम्स किया है। हम्म। एंड फॉर दैट 1 3 आवर विंडो हम लोग एटलीस्ट 15 से 20 बार मॉक टेस्ट देते हैं। दैट टू बी गेट में तो एटलीस्ट सिलेबस डिफाइंड है, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफाइंड है, हार्डनेस लेवल हमें पता होती है, सिलेबस पता होता है, कितना टाइम हमें मिलने वाला है ये पता होता है, तो हम पहले से एक स्ट्रेटेजी बनाकर वहां पर जा सकते हैं। जैसे सर बैक इन माय डेज आई हैड अ स्ट्रेटेजी कि आई विल फर्स्ट कंप्लीट 2 मार्क्स क्वेश्चन, देन कम टू 1 मार्क्स क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट। बट सर प्रॉब्लम ये होता है, इन इंटरव्यू देर इज नथिंग कांस्टेंट, it's just your confidence and your technical HR knowledge that one has to go ahead with. तो because of that बहुत सारे वेरिएबल वहां पर आ जाते हैं। आई वुड से लोग जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो तो दे देते हैं, मॉक गेट दे देते हैं, बट नो बडी थिंक अबाउट सम टाइप ऑफ मार्क मॉक इंटरव्यू और एनीथिंग लाइक दैट। सो व्हाट आई बिलीव इज if someone gives mock interviews, that is essentially very very much beneficial, because जैसे हम लोग 15 15 मॉक टेस्ट देकर फाइनल एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम देने के लिए, जिसके बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है। सो व्हाई नॉट वी शुड फर्स्ट गिव अ मॉक इंटरव्यूज,
take guidance, take reviews. So most important reviews, so that you could improve on yourself, and then get into the actual stage, so that जो mistakes हम लोग यहाँ पर करेंगे वो वहां पर जाकर ना हो. So that is essentially the purpose of mock interviews. जी सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहूंगा मैं. अब सर इतने सारे, आई मीन टू से, इतने सारे पीएसयूज के मॉक आ रहे हैं, मॉक बोल रहा हूँ मैं, इतने सारे पीएसयूज के इंटरव्यूज आ रहे हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एन नंबर ऑफ इंटरव्यूज शेड्यूल्ड लाइन अप, राइट सर? मार्गदर्शन में हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जो बच्चा, आई मीन टू से, सिलेक्ट होके जा रहा है? अभी तक के जैसे हमारे पास में 100% सिलेक्शन रेट है. चाहे वो बच्चा आईओसीएल का हो, कल भेल के रिजल्ट आ जाएंगे तो भेल का भी पता चल जाएगा कितने बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि भेल की भी तैयारी करवाई थी. उसके बाद एचपीसीएल का तो सर बम्पर चल रहा है. मैं जीटी में कई बार बोल चुका हूँ कि आपको वो गलती नहीं करना है, और हम जीटी तो हमारे बच्चे क्लियर करके ही आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सभी लोगों ने जीटी क्लियर किया, इवन पीआई भी क्लियर किया है. कुछ लोगों का पीआई अटका है, पीआई से अटका, आई मीन टू से मेडिकल में, ओके, मेडिकल अटका है, पीआई नहीं, मेडिकल अटका है. और बढ़िया से बढ़िया अभी उन लोग के इंटरव्यूज गए, दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड उनका कॉन्फिडेंस है. देर आर एन नंबर ऑफ पीपल जिनका नर्वसनेस बहुत ज्यादा होता है, दे आर वेरी लिटिल कॉन्फिडेंट. हाउ दे कैन इंप्रूव दिस सर? ओवर टू यू. So, as I said, it's more about, how you improve yourself. वरना अगर हम लोग आज अगर इंटरव्यू में जाकर बैठ जाते हैं, it's not only the technical knowledge that helps actually. Interview has, there are so many other things as well. How you think, in what direction do you think, exactly what is your body language, and along with that, most important, how you are delivering your things, how you are delivering the knowledge, how you are delivering the answer of the question asked by the panel. So all these things has to be practiced, just like we practice in exam. We do the mistakes here so that we don't do it in actual exam. इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी उसी तरीके से जरूरत होती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, which we have had such an amazing success rate, because the people who were connected with us, they essentially went through at least 3 to 4 or up to 5 mock interviews. And because of those mock interviews, they made mistakes here and not at the actual stage. And जब हम actual stage में mistake नहीं करते हैं, हमारे essentially जो selection के chances है वो बढ़ जाते हैं. और बिल्कुल. सर इसके बारे में आप प्लीज बताइए कि ये इंटरव्यू के लिए मॉक there were none of such any of such platform which could help you out in terms of interviews and all. Mock test थी, वो भी मेन प्लेयर्स की थी, बड़े बड़े प्लेयर की थी, जिनमें कोई यू नो पुअरली डिजाइन रहती थी. बट एज ऑफ नाउ टेस्ट आई सीरीज में भी आई हम लोग सर टेस्ट सीरीज में भी खेल गए हैं. टेस्ट सीरीज में भी यस. बच्चे, जो जो बच्चा हमारे टेस्ट सीरीज लिया है उनका इंटरव्यू में नाम आया है. ओके, आई मीन टू यस. से कि जैसे एचपीसीएल का था तो एचपीसीएल में देयर वर एन नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, उसमें से काफी सारे एनरोलमेंट जो एचपीसीएल के टेस्ट सीरीज जिन्होंने खरीदा था उनका फाइनल लिस्ट में, आई मीन टू से फाइनल लिस्टिंग, इंटरव्यू में तो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है. तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों ने वहां से क्रैक किया, वहां से ट्रस्ट बिल्ड हुआ, मार्गदर्शन ने वहां पे भी क्वालिटी प्रोवाइड करी. दूसरी चीज, अब इंटरव्यू की बात करते हैं एचपीसीएल की. सारंग प्लीज डू नॉट टाइप आई एम गेटिंग डिस्टर्ब फ्रॉम योर मैसेज. डू यू वांट टू लिसन? सो बी हियर, अदरवाइज यू कैन आस्क इन ग्रुप. द सेकेंड थिंग है इंटरव्यू. इंटरव्यू में हमारे जैसी टीम तो कहीं पे भी नहीं है, पूरे इंडिया में ऐसी टीम नहीं है जहां पे पीएसयू के एक्सपर्ट अवेलेबल हो, है ना? आप खुद बार्क साइंटिस्ट है, आईआईटी बॉम्बे पीएमआरएफ इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए खुद एचपीसीएल के एक्सपर्ट, दो एक्सपर्ट हमारे पास में अवेलेबल है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑयल इंडिया लिमिटेड से एक और व्यक्ति आ रहे हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड से, वो भी जस्ट हमें कनेक्ट करने वाले हैं. फाइन. एंड एंड केमिकल से प्रतीक पात्रा सर है, केमिकल से प्रतीक पात्रा सर है, ऑल इंडिया रैंक 14 एंड ऑल इंडिया रैंक 37 इन द ईयर गेट 21 एंड गेट 2023. currently working in IOCL, also got call letter from DRDO. DRDO में भी, DRDO का भी उन्हें कॉल लेटर आ गया. अब तो ओएनजीसी का भी वैकेंसी आ गया, तो ही वो ओएनजीसी में भी सिलेक्ट होना उनका तय है. तो देर इज नो सच थिंग्स. फाइन. सर, कमिंग इतनी बढ़िया कमिंग टू द टीम है. यस. यस, कमिंग टू द क्वेश्चन की इतनी बढ़िया टीम है, और अगर कैंडिडेट्स को एनरोल करना है फॉर मॉक इंटरव्यूज, जैसे मैंने कहा, मैंने अभी सबको जैसे मॉक इंटरव्यूज का इम्पोर्टेंस बताया, तो क्या उन्हें करना होगा मॉक इंटरव्यूज के सेशन में आने के लिए या फिर मॉक इंटरव्यूज देने के लिए?
देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी हमारे जितने भी यूट्यूब पर है सब जगह पे ऑलरेडी वीडियो चल ही रहा है। लोग जाकर हमारे क्वालिटी देख सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं, मार्गदर्शन के ऐप डाउनलोड करके। इस अभियान बैच में बहुत सारे रिव्यूज मैंने अपलोड कर दिए। इतने रिव्यूज तो यूट्यूब पे भी नहीं किए, बिकॉज टाइम नहीं है इतने। और इतना स्मूथ चल रहा है ना, इतना स्मूथ रूटीन चल रहा है। आज ही रत्नेश का मैंने लिया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, ये पेड स्टूडेंट अपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। इनसे पूछिएगा सर, मैं इन्हीं से रत्नेश आप आइएगा जरा, है ना? कैसा? रत्नेश आर यू देयर? यस। यस सर। आपका कैसा यस फीडबैक, आपका कैसा फीडबैक था रत्नेश? मैंने आपका फीडबैक जब ही नहीं ले पाया तो आप सबको जैसे बताएंगे मुझे कि कैसा आपको लगा मार्गदर्शन से जुड़कर। सर फीडबैक सर एकदम एक्चुअल 100% था, और सर वो मुझे चीजें पता चली, और मुझे सर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली। सो एक्चुअली मेन हमारे इसका मोटो यह है कि लोगों को फीडबैक मिले, लोगों को रिव्यू मिले, सो दैट वो लोग इम्प्रूव हो पाए, सो दैट जो मिस्टेक्स अभी यहाँ पर हो रही है वो वहाँ पर ना हो। वही अगर जब लोग मुंह उठाकर डायरेक्टली इंटरव्यू में चले जाते हैं, इशू ये होता है, दे डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक, देर इज नो फीडबैक, देर इज नो रिव्यू ओवर द थिंग्स दे आर डन डूइंग, तो सिलेक्शन they कैसे don't know होगा सर? exactly. Yes, yes. So that is the main important point that we actually work on, and others don't. Because हमारे पास overall जो number of candidates होते हैं वो limited होते हैं, and because of that we are able to give them personal one-to-one attention. ये चीज़ें बाकी जो बड़े players हैं उनके पास नहीं होती. They just organize one common session in which deliver a PPT and that's. या 1-to-1 चलता है, यही तो खासियत है सर मार्गदर्शन की और अभियान बैच। Yes. सर अगर इसमें अब मैं आपको बताता हूँ बच्चा कैसे इसमें एनरोल कर सकता है हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सबसे पहले गाइस, सारे ग्रुप्स में लिंक मैं सर्कुलेट करता ही रहता हूँ, या फिर आप लोग हमारा मार्गदर्शन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से हमारी इस अभियान बैच पोस्टर दिख रहा है आपको, यही बैच है फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एसपीएम सीआईएल लिमिटेड, सब जगह एक ही बैच है। मैं आप सभी लोगों को, आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसमें फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल भी है। इफ सर जस्ट आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन, आप लोग जाकर फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन का यूटिलाइज करिए। एचपीसीएल में जो बंदे हैं उनके लिए मैंने बायोडेटा फॉर्म फ्री कर दिया था, आप लोग बायोडेटा फॉर्म भी देख सकते थे। मैंने कैसे एचपीसीएल के एक्सपर्ट खुद केतन कुमार सिन्हा सर ने बायोडेटा फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी बताया, और ईच एंड एवरीथिंग उनका जो बायोडेटा फॉर्म था वो भी शेयर करवाया था मैंने पेड, आई मीन टू से जब हुआ था ओके सेशन में। अब सर इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं तो यस देयर मस्ट बी सम चार्ज ना, तो एंड सर चार्ज हमारा अफोर्डेबल है, 1499 हमारा अफोर्डेबल चार्ज है। 4000 5000 नहीं ले रहे, बट सर अगर मैं 4000 5000 भी लूंगा ना तो आज हम लोग एक ऐसे पोजीशन में कि बच्चा आके पे करके खरीदेगा, बिकॉज Obviously. द क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग, राइट? उसमें कोई बोलने Yes, की yes. बात नहीं है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं, है ना? उसमें मैं, उसमें वो चीज मैं खुद बोलने पे बिलीव नहीं करता हूँ। दूसरी चीज, अब सर इनकी इंटरव्यू की तैयारी सर कैसे स्टार्ट करना है इसके ऊपर में आते हैं। गाइस सब लोग अपनी अपनी ब्रांच डाल दो तो मैसेज में कौन कौन सी ब्रांच के हो आप लोग, ब्रांच डाल दो, क्योंकि गेट 2023 अब ये आखिरी मौका है ना आप लोग के पास। अब आइदर सिलेक्शन होगा या फिर जो भी होगा गेट 2024 के जरिए होगा, ठीक है? एक इसरो Correct. का बाकी हुआ, इसरो का एग्जाम बाकी है। इसरो में बम्पर वैकेंसी थी, आई ऑल्सो एग्री विद दैट, ठीक है? इसरो में यू आर ओनली नॉट द प्लेयर, राइट? जो गेट 2023 के जो बचे कुछ लोग हैं, आई मीन टू से कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इनका सिलेक्शन इसरो में भी नहीं होने वाला है। सिंपल सा फंडा सर, है ना? क्योंकि Right, right. इसरो में जो आईओसीएल के जो बंदे बैठे हैं वो लोग भी इसरो का फॉर्म भरे हैं, जो ओएनजीसी के लिए बैठे हैं वेट कर रहे हैं वो लोग भी इसरो का फॉर्म भरे हैं, तो वो लोग वहां से क्रैक करके पहुंचने वाले हैं, है ना? सो ओवरऑल जो एनएलसी में सिलेक्ट हुए उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑलरेडी सारी रिक्रूटमेंट गेट 23 के बेसिस पर हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ। आईओसीएल एनटीपीसी सबकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, तो बिकॉज ऑफ दैट एनएलसी वालों को बहुत अच्छा मौका है। यस शिवान, सो आईओसीएल के लिए ऑब्वियसली होपफुली गेट सबका अच्छा गया हो, एंड बेस्ड ऑन दैट डेफिनेटली वी कैन हैव यू अराउंड इन अभियान बैच वेयर वी आल्सो ट्रेन अदर्स फॉर आईओसीएल एज वेल। तो ऑलमोस्ट सर एक इनको बात बताइए, एनएलसी के लिए क्या हम एक सेपरेट डेडिकेटेड कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं? यस सर, वी हैव लॉन्च्ड इट ऑलरेडी। हम लोग, मैं ग्रुप पे एक मिनट दीजिए, मैं चैट बॉट में प्रिंट भी कर देता हूँ अगर किसी को नहीं है तो, है ना? मैंने सर ग्रुप में भी डाल रखा है, बच्चा ग्रुप में जाकर भी चेक कर सकता है ना? यस।
एक मिनट दीजिए, जस्ट आई एम शेयरिंग इट। उसके अलावा सर आप प्रिपरेशन पे चलिए कि कैसे, आई मीन टू से इनकी तैयारी सर कैसे करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग, तब देखो सबसे पहले तो गाइस हम लोग 3 इंटरव्यू गाइडेंस सेशन रखने वाले हैं। ठीक है, इस 3 इंटरव्यू गाइडेंस सेशन में मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग के जो भी सेशन हो गए, इसमें आपको पूरा बता दिया जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे, किधर से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कौन से वीडियो फॉलो करना है। टाइम बहुत कम है। इस पहली बात तो मैटर ये करेगा, टाइम काफी कम है। अगर ये टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर लिया ना तो आप लोग क्रैक करेंगे, और इसी टाइम को आपने वेस्ट कर दिया तो भूल जाइए, आपका सिलेक्शन यहां से भी नहीं होने वाला, भूल जाइएगा। ठीक है, मैं लिंक, मैंने सर डाल दिया मैसेज, कॉपी लिंक। यस यस और ये मीट प्रो का लिंक है, आप लोग इससे भी एनरोल कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको जाकर सारे के सारे इंटरव्यू जिसमें भी करना है आप लोग एनरोल कर सकते हैं यहाँ से। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन का बुकलेट भी मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, कैसा बुकलेट है क्या है। और हम लोग की सर, आप तो जानते ही है मैकेनिकल केमिकल के हमारे मॉक कैसे चल रहे हैं, है ना। अभी भी मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट भी जानते हैं। हम्म। काफी सारे मॉक अभी चल रहे हैं, एचपीसीएल के जस्ट हुए ना, नाउ वी विल बी एक आध फोकसिंग और टोटली स्टूडेंट का ऑन सर रिव्यू बीआरसी। लेते हैं ना इसमें, एक आध और यस यस स्टूडेंट लेते जरूर। हैं। साइनाथ, यू कैन कम, साइनाथ, Sainath, please you can unmute yourself and please you can switch on your camera. Yes, sir, I'm audible. Yes, yes. Sainath, so you were not, I mean to say, you haven't paid the fees, right? You are preparing with us in free, okay? So Yes. how is your feedback and review, Sainath? How Yes, you sir, I found it very helpful by whatever mock GTs and one mock interview I have attended, which you conducted by bringing up some of the experts who have already cleared the IOCL and other interviews in the past. So I found it very useful for the preparation of. Yes. So should other people utilize this batch or not? Yes, sir. I think they should utilize as the time is very less for the preparation of HPCL and the interviews are coming up in the very coming days. यस ओके, द नेक्स्ट थिंग इज सर, मैं आपको शेयर, 1 मिनट, मैं फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल बता देता हूँ बच्चों को, है ना, ये लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट हमारा मार्गदर्शन ऐप डाउनलोड करना है। मार्गदर्शन ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको अभियान बैच में जाना है। इस अभियान बैच में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल पे क्लिक करना है, तो यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स व्हिच हैव बीन अनलॉक्ड। सबसे पहले मैं केमिकल का ओपन कर दिया, तो केमिकल का देख लीजिए आप, पेजेस 286 पेजेस का बुक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड ब्लॉक बॉडी, इसका आंसर भी अवेलेबल है। डिफाइन हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल क्रॉस सेक्शन, इसका भी आंसर अवेलेबल है। सबका आंसर अवेलेबल है, आई मीन टू से। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करते हो, इलेक्ट्रिकल का भी आपको देखो, व्हाट इज फेरेंटी इफेक्ट, इसका आंसर अवेलेबल है। व्हाई द कैपेसिटर्स वर्क ऑन एसी ओनली, ये बुकलेट सबसे बेस्ट बुकलेट है पूरे इंडिया में। सारे कोचिंग अगर मिला दे या फिर किसी को पकड़े, एक एक क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट ने बैठ के बनाया जो ऑलरेडी वर्किंग है वन और द अदर पीएसयूज में। दूसरी चीज सिविल की बात करते हो, तो सिविल में भी सर क्वेश्चन अवेलेबल है। ओके, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शियर एंड टेंसाइल, ग्रेविटी, डैम, सिविल स्टेटस मीन, बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, तो सर सारी मतलब लगभग पूरा का पूरा जो टॉपिक है, थ्योरी है, वो पूरी की पूरी कवर हो जाती है इससे। यस यस सर, तो बिल्कुल। मैकेनिकल की बात करें तो सर मैकेनिकल का भी अवेलेबल, यही नहीं, और सर मैंने ग्रुप पे कुछ सुबह में मैंने शेयर भी किया था। जैसे देखो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ बॉयलर टाइप, व्हाट इज द डिफरेंस विद जनरेटर एंड इन्वर्टर, और भी कुछ और भी पीडीएफ थी जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी। आप लोग जाकर उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो मैं एनरोल का बता देता हूँ आपको पेड में क्या मिलेगा। ये तो फ्री की बात होगी, है ना, अब पेड का बताता हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर इंटरव्यू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के आपको पहले एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर ग्रुप टास्क ये भी फ्री कर रखा है। सिविल इंटरव्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सर इंपॉर्टेंट काफी होता है कि आपको ये आखिरी के 10 दिन में कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पे आपको यूटिलाइज करना है। तो सिविल की बात करें तो सर देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो सॉइल मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, अर्थ रिटेनिंग में कौन कौन से है, फलाना ठिकाना, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स का है ना। देखो ये भी पूरा बना रखा है, ये तो कोई बनाया नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस, मटेरियल बिहेवियर, एक्शन लोडिंग, टॉर्शन, ये सब चीज अवेलेबल है। उसके बाद सर मैं एमई एंड सीएच अपन मैकेनिकल केमिकल के, तो अपन इस पे डील करते ज्यादा। फ्लूइड मैकेनिक्स के करेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू के टॉपिक्स, दीज आर इंटरव्यू टॉपिक्स। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में क्या क्या पूछा जाता है, फ्लूइड स्टैटिक्स में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, फ्लूइड डायनामिक्स में क्या पूछा जाता है, फ्लो मेजरमेंट में क्या पूछा जाता है, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल है। फाइन,
इवन फॉर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज फॉर, देखो इलेक्ट्रिकल का भी है, पावर सिस्टम का अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल है। ओके, पावर Sir, Bhanu Pratap is asking ki how to download these documents, No, you how cannot to download get these this. PDFs. You cannot download, but yes, you can download Margdarshan app and you can utilize it from Margdarshan app. अरे Yes. ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर्ड है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट सर्च मार्गदर्शन गेट, MARGDARSHANGATE, यू विल बी फाइंडिंग देयर इटसेल्फ। ओके, नो इश्यूज। उसके बाद सर इंटरव्यू क्वेश्चंस, हीट ट्रांसफर की बात करें तो ये रहा हीट ट्रांसफर के इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सारे के सारे बार्क के हैं, एचपीसीएल के हैं, और भी Correct, sir. क्वेश्चन। जो हम लोगों ने कंसोलिडेट करके रखे हैं बिल्कुल, इससे from अतिरिक्त various तो कुछ sources. आना ही नहीं है, इससे अतिरिक्त कुछ आना ही नहीं है। ओके, अब इतना सब मिल रहा है तो सर यस वी विल बी चार्जिंग सम, तो उतना तो सर आई थिंक सो स्टूडेंट्स के लिए काफी मेन वैलिड है। मेन चीज वो नहीं है सर, मेन चीज है गाइडेंस फ्रॉम द पीएसयू एक्सपर्ट, बिकॉज उन्होंने क्रैक कर रहा है। उन्होंने कैसे क्रैक किया है? क्योंकि उनके पास में वो स्किल्स है। वो स्किल्स अगर आप लोग दूसरों, वो स्किल्स अगर आप लोग लेते हो, आई मीन टू से हमारे से आप लोग वो स्किल्स लेते हो, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक और यू आर गोइंग टू गेन द एक्सपीरियंसेस ऑफ अस। मान लो भले आपका क्रैक नहीं होता है, आपका दिन खराब हो या फिर कोई भी कंडीशंस हो, बट आपने सीख के गए हो, आपको अगले इंटरव्यू में ये चीज नुकसानदायक नहीं होगी, समझे? करेक्ट पॉइंट इज सर कि जो मिस्टेक्स है वो अभी हो जाए, बाद में ना हो, सो दैट आप उसे करेक्ट कर पाए, एक इम्प्रूवमेंट कर पाए। ओके, सो यस गाइस, अब मैं डाउट्स ले लेता हूं आप लोगों के, कोई भी डाउट्स हो पूछ Yes. लीजिए। So anyone has any doubts? Please put it in your chat or you can just unmute yourself and then speak up. यस प्लीज, एवरीबॉडी कैन कम। 1499 शिवांश। इवन कंप्यूटर साइंस का भी हम लोग स्टार्ट नहीं किए। कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास में बार्क साइंटिस्ट अवेलेबल है, ही इज आल्सो एक्स बार्क साइंटिस्ट। जल्दी हम लोग कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करने वाले, हमारे नए सेशन से। इस सेशन में मैंने अभी लॉन्च नहीं किया है, बट मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अगर ही इज रेडी तो आई विल बी लॉन्चिंग कंप्यूटर साइंस एज वेल इन दिस सेशन इटसेल्फ फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एचपीएमसीआईएल, टीएचडीसी, एचपीसीएल के लिए भी मैं लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का we are ready with the faculty and all the content is being getting ready. Fine, okay. Any questions? Yes, Sir, HPCL का चलो, अब HPCL का भी Yes, yes, please. okay. Sir, first of all, I'm really sorry for the situation I created earlier. No, no, that's okay. It's okay. It's my first interview. That's why first PSC interview. That's why I'm very curious about it. Sorry. First of all, sorry. I'm preparing Curious for about what? you come to the point please. I mean, like I couldn't understand what are you trying to say. So like, I am preparing for Bell. okay. What are the weightage of interview and the CBT? So they haven't mentioned that in brochure, because yeah, I go through a lot of brochures, so I just don't exactly remember what they say there. For example, like IOCL has 85%, ONGC has something like 85% only. Okay. So yes. That is not mentioned in Okay, if notification. it's not mentioned, then just go with the flow now. There is nothing we can do about it. I mean, they are not mentioning anything, so maybe they have some type of internal criteria. But I'm pretty certain written will have some point of weightage at least. It won't be like BARC or NPCIL or ISRO that written score is done, now everything based on interview. सर एक चीज और मैटर करता है, एक चीज मैं बताता हूँ मैं, जैसे कि अभी जितने भी इंटरव्यूज होने वाले हैं इसमें सर कोई भी जीटी या फिर ग्रुप डिस्कशन नहीं होने वाला है। एनएलसी इंडिया हो चाहे आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, द मोस्टली इट इज गोइंग टू बी टेक्निकल रिव्यू, राइट? टेक्निकली होने Correct. वाला। गाइस एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, है ना, कि जीटी किसी भी इसमें जीटी है का अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो कोई भी एसपीएमसीआईएल हो गया या फिर एनएलसी इंडिया होगा या फिर आई मीन टू से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, किसी में भी जीडी जीटी तो अभी तक I don't remember GDGT है किसी नहीं, में, इसमें but होता भी नहीं still. है। Only हाँ, नहीं है, Yes, NLC में भी नहीं है. Yes. यस मुझे पता है कि इसमें जीडी तो नहीं होता है ना। ओनली द थिंग इज यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यूज होगा, इवन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में पर्सनल इंटरव्यूज होगा। ओके, बेल में भी पीआई है, राइट, एनएलसी में भी पीआई है, सब चीज डायरेक्ट पीआई ही है। अब सर पीआई में भी यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है एचआर और दूसरा होता है टेक्निकल। एचआर Yes. और टेक्निकल,
अब सर एचआर में ना क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बच्चा कैसे क्लियर करेगा? कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, जाके अपने दोस्त को इंटरव्यू दे देते हैं, अपने हाँ दोस्त के साथ अपने दोस्त को इंटरव्यू देते हैं और फिर बोलते हैं कि यार हम लोग इंटरव्यू की तैयारी हमारे दोस्त के साथ कर रहे हैं। क्या सर इससे इंटरव्यू निकलेगा? निकलेगा? अब देखिए, वो अगर वो दोस्त कुछ एक्सपीरियंस्ड हो, उसने कई सारी चीजें क्रैक की हो, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि शायद निकल जाए, बट यूजुअली नहीं सर। सी पॉइंट ये होता है कि विथ टाइम द एक्सपीरियंस्ड पीपल हैव द इंट्यूशन टू नो एग्जैक्टली व्हाट टू आस्क, वेयर टू आस्क। मेन वो जो कहते हैं ना कि लोगों को कहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, लोगों को कैची में कैसे पकड़ना है, वो जैसे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो उन्हें आता है। जैसे हम लोगों ने कई सारे इंटरव्यूज अब तक ले चुके हैं, नाउ इसेंशियली वी आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द वीक स्पॉट्स इन एनी कैंडिडेट, एंड यस। इसेंशियली वी ट्राई टू टारगेट दैट सो दैट वो पर्टिकुलर जो एरिया है, डोमेन है, वो इम्प्रूव हो पाए। इन एचआर क्वेश्चंस मेन इशू ये होता है सर कि although there is nothing like right answer, but there are some wrong answers, and essentially one should always avoid the wrong answer. So that is the point here. So overall I would say कि जो HR questions है, they are more important than technical, because at least technical तुम किसी से पूछ कर उसका आंसर ले सकते हो, but HR questions are they could be really difficult and notorious, and they are asked on time. So उसके लिए उनकी practice बहुत जरूरी है. I would like to tell everyone कि in our interviews we focus on both the technical as well as HR. It is obvious that your technical is good because you have come here after shortlisting through another exam. For BL it's their own exam, for NLC it's GATE exam, but it's the HR part that essentially I have found people having a lot of issue or difficulty with. Even sir, the thing is in the delivering the answers, right? They are not Yes, having yes. the confidence to deliver the answer. I have took the interviews of Ratnesh. Ratnesh, are you there, na? Even Sudhanshu, yesterday I have took your interview, Sudhanshu, right? मुझे बताओ डिलीवरी क्या आप लोग कर पा रहे थे सही से? बताओ। सर लाइक सर मैंने कल एक एचआर इंटरव्यू आपने लिया था तो वो दिया था, हाँ तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस था और जस्ट ज्वाइन किया था मैंने, तो आपने क्वेश्चंस पुट किए थे तो मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत। पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें, थोड़ा मेन प्रिपरेशन उसमें लगता है। जैसे मैं जब भी लेता हूँ, आई ऑल्सो टेक अ फीडबैक एंड आई ऑल्सो टेक अ फॉलो अप फ्रॉम देम कि व्हाट आई हैड आस्क्ड यू टू डू, हैव यू रियली डन दैट, डिड यू रियली प्रिपेयर दैट। क्योंकि क्या होता है एचआर क्वेश्चन में, यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस, because you are essentially explaining yourself, and if you mess up that, then there is not, there can't be anything worse than that. See, technical Yes, sir. question mein it's okay to have a wrong answer, they don't really care about one or two wrong answer, but it's the HR question where even a single wrong answer could mess up everything. यस सर, वो बिना प्रैक्टिस के मैंने दिया था तो मुझे लग रहा है कि उसमें इशू आया है, तो अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसके लिए। So next time, like now, I hope you have a review, so practice it, and whenever we meet next time, I want an यस improvement from you. यस इवन यस सर, ऑल्सो सर आई हैड अ डाउट। यस सर मेरे को ये पूछना था कि अभी एचपीसीएल के इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स को डीप थॉरोली पढ़ने की कुछ जरूरत है क्या? कुछ नहीं पढ़ना, करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं पढ़ना। से क्या है, मत पढ़ो, बस एचपीसीएल रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स है क्या, कुछ रिन्यूएबल साइड या फिर कुछ विंड मिल साइड है क्या, वो पढ़ लो। सो एनीथिंग रिलेटेड टू एचपीसीएल पढ़ लो, बट गोइंग इनटू द होल करंट अफेयर थिंग वोंट बी मच फ्रूटफुल. It's a lot of syllabus, but chances of question being asked from there is really minimal. So just go through what HPCL is doing right. टाइम कम है, ओके इस कम टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। हमें यूपीएससी थोड़ी प्रिपेयर करनी है. But हाँ, about HPCL, maybe they had some solar power project, some windmill project that one must be aware of. So just read the news related to it. That should be all right. तो ओके गाइस, सर। कोई भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल के सेशन। सुबोध सर कल इंटरव्यू गाइडेंस सेशन लेने वाले हैं आप लोग का। ओके सर, तो स्टार्ट कर देंगे हम लोग कि कैसे आपको कौन से सब्जेक्ट टारगेट करने हैं, है ना? कल से पहला वीडियो आप डाल दीजिए, पहली बैच में डाल दीजिए। Sure. अनु प्रताप, यस, व्हाट अबाउट एनालिसिस और व्हाट टू प्रिपेयर फ्रॉम विच ब्रांच यू आर? देखो मैं आपको बता देता हूँ, द थिंग इज इलेक्ट्रिकल, फाइन। द थिंग इज, देखो इंटरव्यूज में चाहे आप बार्क का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप एचपीसीएल का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप आईओसीएल का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप ओएनजीसी का इंटरव्यू दे रहे हो,
total 3 subjects you have to choose which is the favorite subject for electrical engineering. जैसे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने एक्सपर्ट से बात करी है, the students take power system, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन. ये चार सब्जेक्ट बेसिकली एक स्टूडेंट लेता है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. मैं आपको शेयर कर देता हूँ इंटरव्यू टॉपिक्स. ओके, तो ये इंटरव्यू टॉपिक्स का पीडीएफ है. ओके, इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर इंटरव्यूज इस अभियान बैच में आपको मिल जाएगा. यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंपॉर्टेंट. एक मिनट दीजिए, मैं इलेक्ट्रिकल का खोल दे रहा हूँ. हाँ, इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो देखो, इसमें पावर सिस्टम पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तीसरा सब्जेक्ट है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा सब्जेक्ट है आपका कंट्रोल सिस्टम एंड एक और सब्जेक्ट जो होता है वो नेटवर्क थ्योरी होता है. तो आप इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेके चलिए. एंड एनएलसी का इंटरव्यू हो, चाहे आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का इंटरव्यू, चाहे आपका एचपीसीएल का इंटरव्यू, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स थिंग्स. अगर आपका बेसिक क्लियर है टेक्निकल में तो यस, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा. देखो, मैं इनके बीच में आपको बता देता हूँ कैसे होता है इसका इंटरव्यू. ठीक है, देखो, ये जितने भी पीएसयू के इंटरव्यू होते हैं ना, इसमें क्या होता है, द मेन थिंग इज एक मिनट. हाँ यस, इसमें आपका जो इंटरव्यू होता है, यू हैव टू ड्राइव द इंटरव्यू on your pace. I mean to say कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है, द फर्स्ट पॉइंट इज, मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर आपसे. फॉर एग्जांपल मैं अपने पॉइंट से बताता हूं. ओके, व्हाट इज अ हीट एक्सचेंजर. और टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, एज अ केमिकल इंजीनियर, व्हाट इज अ हीट एक्सचेंजर एंड अ मैकेनिकल इंजीनियर कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस. ओके, व्हाट इज हीट एक्सचेंजर. तो फिर मैं बोलूंगा कि यस सर, हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड. ओके, इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग और कूलिंग द लिक्विड्स. राइट. उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या बोलेगा. अब ये पता है आपके दिमाग में सेकंड पॉइंट आ रहा है, इंटरव्यूअर के दिमाग में सेकंड पॉइंट रहेगा कि हीट एक्सचेंजर कैसा डेफिनेशन दे दिया, तो मुझे पूछना क्या है, what are the types of heat exchanger. ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि सर द हीट एक्सचेंजर आर divided or classified on the basis of area, are divided or classified on the basis of flow types, are divided or classified on the shell or geometry. है ना, ऐसा बोलूंगा. फिर वो पूछेगा कि एक्सप्लेन देम, क्योंकि मुझे पता है. उसके बाद में फिर मैं बोलूंगा कि सर अगर मैं एरिया की बात करूं या ज्योमेट्री की बात करूं तो फिर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, उसके साथ साथ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर भी है. फ्लो की बात करें तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है ना. तो उसके बाद फिर वो बोलेगा कि व्हाट इज शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. फिर मैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ड्रॉ करो, तो फिर मैं उसे ड्रॉ करके बताऊंगा कि यार शेल एंड ट्यूब ऐसा होता है. तो आई मीन टू से कि आपको इंटरव्यू अपने ओर खींचना है, आपको इंटरव्यू अपने ओर ड्राइव करना है. अगर आपने ये चीज फोकस कर दिया, ये पॉइंट पे फोकस कर दिया, इंटरव्यूअर आपका क्रैक हो जाएगा. एंड ये जो बाकी के पीएसयू के इंटरव्यू होते हैं, एक्सेप्ट बार्क, एनपीसीआईएल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दीज आर द सेम थिंग. वो आप जो वर्ड बोलेंगे अपने आंसर में, क्वेश्चन वही से फ्रेम होना है, सेकंड क्वेश्चन वही से फ्रेम होना है. समझ गए? समझे? अब ये क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने इंटरव्यू इतने सारे फेस किए, सुबोध सर ने इंटरव्यू फेस किए. इवन हम लोग जब इंटरव्यू लेते तो हमें पता है कि स्टूडेंट का वीक पॉइंट कहाँ है, हमें फंसाना कैसे है. समझे? और ये मॉक इंटरव्यू देने से ही आपको पता चलेगा. ठीक है, तो कैरी ऑन. एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. सर इफ आई एम एनीथिंग रॉन्ग सर यू कैन जस्ट करेक्ट मी. नहीं सर, आपने बहुत परफेक्ट बोला है. और मोस्टली जो एनएलसी वगैरह के इंटरव्यूज जो अपकमिंग अभी आएंगे, दे विल बी मिक्स ऑफ बोथ टेक्निकल एंड एचआर एज वेल. Is it possible to purchase interview guidance program for NLC and use it for upcoming PSU? So देखो, although जो ओवरऑल तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, it will be useful for any PSU actually. It's not only for NLC. बिकॉज सी क्या होता है ना, एक जनरल ट्रेंड होता है
although every PSU has something speciality associated with it, something new, something unique, but still जो overall guidance है, overall जो program है, वो एक general program है. So because of that, you can definitely use it for any other preparation as well. But as far as we are concerned, because we have some target, we have some things to do. आपने जो NLC के लिए लिया है, we will be completing all the mock interview before NLC only. यस एंड इन दिस But मैं हाँ, आपको बता देता हूँ गाइस, जो मैं आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है. आपको इंटरव्यू प्रिपेयर मैंने ऑलरेडी कर दिया है, लिंक शेयर कर दिया था आपको. इसमें क्या क्या मिलने वाला है, 3 मॉक इंटरव्यू मिलने वाले PI. ओके, उसके बाद आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल मिलने वाला है, एक्सपर्ट गाइडेंस, फीडबैक, एनालिसिस, कहाँ पे वर्क करना है, HR इंटरव्यू, HR को कैसे प्रिपेयर करना है, HR इंटरव्यू क्वेश्चन, HR के लिए कौन बेस्ट एक्सपर्ट है, कहाँ से आपको HR पढ़ना है, टेक्निकल के कौन से वीडियो लेक्चर देखना है, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे. 1499 इज द ओनली फी. 1499 आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप. यू कैन जस्ट मैंने लिंक, ये देखो लिंक भी डाल रखी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं. और बेटर गाइस, आप लोग कुछ मत करिएगा, आप लोग जाइएगा और मार्गदर्शन के ऐप से इस अभियान बैच को परचेस करिएगा. ओके, डोंट परचेस फ्रॉम मिड प्रो. जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जाइएगा मार्गदर्शन के ऐप में ही जाकर इस वाली अभियान बैच को परचेस करिएगा. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. जो भी व्यक्ति परचेस करने वाले हैं, मार्गदर्शन ऐप डाउनलोड करिएगा एंड परचेस द सेम बैच जिसमें आप लोग में हमारा बैकग्राउंड देख रहे हैं. दिस वन बैच, अभियान बैच फॉर HPCL, BDL, BEL. ओके, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, एडिट कर दे रहा हूँ. SPM, CIL इवन एंड NLC इवन. इसका अभी आपके सामने चेंज कर दे रहा हूँ, NLC एंड SPM, CIL. कोई भी PSU, फॉर एनी PSU जस्ट परचेस दिस अभियान बैच ओनली. इसका मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जाकर आप लोग ले सकते हैं. ठीक है सर, इनके लिए कुछ ऑफर डाल देंगे जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट लाइव. हाँ सर, अब इतने लोग आए हैं तो क्यों नहीं चलेगा. डेफिनेटली वी विल. मुझे तो अच्छा लगेगा अगर लोग हमारे साथ आ रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग सिलेक्टेड. तो सर एक बार कंफर्म कर लेते हैं चैट पे, हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड. सो मैं इसका प्राइस रिड्यूस कर दूंगा 1499 से इसमें, और हम लोग 15% या 10% का आपको और डिस्काउंट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अभी आप लोग बोलिए, अभी आप लोग का करवा दिया. चैट पर बताइए कौन कौन इंटरेस्टेड है एक बार प्लीज. एंड इफ यू नॉट, देन स्टिल यू कैन प्रिपेयर विद अस, जस्ट लाइक साइनाद इज प्रिपेयरिंग. वो फ्री के लिए फ्री से प्रिपेयर कर रहा है. ओके, एंड उसके बाद देखो टाइम हमारे पास में कम होता है. मैं आपको बताऊं, हमारे पास में पेड की इतने स्टूडेंट्स हो गए बिकॉज क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. आप लोग जाके देख सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट है. ये कंटेंट ना कोई एमी दे सकता है, ना YP दे सकता है. समझे, जो मार्गदर्शन दे रहा है 2,000, 4,000, 5,000 देकर नहीं मिलने वाला. जो चीज मार्गदर्शन आपको दे रहा है, देखो हमें पैसों का जरूरत नहीं है, हम अच्छा कमा रहे हैं. ठीक है, मेरा 25 लाख का पैकेज है, सर का 28 लाख का पैकेज है. आई मीन टू से प्रिंस सर का 28 लाख का पैकेज है. वो केतन कुमार सिन्हा सर ऑलरेडी HPCL में, तो HPCL को तो पता ही है 16.98 LPA का CTC है ना. तो आप लोग ये मत समझिए कि दैट वी आर जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स और व्हाट, है ना. पैसा हमारे पास बहुत है. आपको अगर राइट गाइडेंस चाहिए तो बोलो, तो आप एनरोल करो, वरना हमें भी आपको कोई शौक नहीं है कि आप आओ एनरोल करो. लिमिटेड स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स की बैच चलती है मेरी, और 30 स्टूडेंट्स को मैं एनरोल करवाता हूँ. ठीक है, चलिए सर, यहाँ पर शायद मुझे 4-5 लोग डायरेक्टली इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, विच इज गुड थिंग एक्चुअली. हाँ, दीपक गुप्ता, इफ यू हैव ऑलरेडी जॉइन अभियान बैच फॉर बेल इंटरव्यूज, यू जस्ट कनेक्ट मी इन द व्हाट्सएप. मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो आप. ठीक है, देखो गाइस, मैं अभी आप लोगों के लिए कोड जनरेट कर दे रहा हूं, जाकर इस वाली अभियान बैच में एनरोल करिएगा. आपके सामने मैं कोड डाल रहा हूं, 1 मिनट दीजिए. एंड ये कोड वैलिड रहेगा, रात के 12 बजे तक के कोड वैलिड रहेगा. जाकर आप लोग 12 बजे के पहले ले लीजिएगा. ठीक है, चलिए सर, प्राइस ही कम कर देता हूं मैं ना. नहीं, प्राइस नहीं कम करेंगे सर, कूपन दे देते हैं ना, क्योंकि फिर कूपन दे देते हैं. हाँ, इन सबको कूपन दे. जी बिल्कुल.
अभी क्या प्राइस चल रहा है अपना, ठीक है, तो इनको मोर टू से 50। एंड डेट मैं कर रहा हूँ, देखो नॉट अनलिमिटेड गाइस, एंड डेट आज का ही है 29 रात के 12 बजे का, ठीक है। नेक्स्ट ऑफर नेम है मार्गदर्शन, कोड है मार्गदर्शन, ठीक है। असाइन टू स्पेसिफिक कोर्स, और ये नेक्स्ट हो गया। और देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ अभियान बैच में ये एनरोल्ड होगा, फिनिश। आपका कोड वैलिड हो गया है, जाकर आप लोग एनरोल कर सकते हैं। 700 ऑफ दिख रहा है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोग को। आप लोग को कितने में मिलेगा ये? ऑलरेडी सिर्फ 1300 में मिलेगा, ओके। तो 15% मैंने ऑलरेडी इसमें डिस्काउंट कर दिया है, फाइन सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलो, तो आप लोग जाकर इसमें देख सकते हैं। बढ़िया। चलिए, तो सो किसी को कुछ डाउट्स है कोई अभी? डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, प्लीज। और एक सही मेंटर के साथ में आप जुड़ेंगे ना, तो उसमें ज्यादा फायदा रहेगा आपको। और और फिर भाई मेरे को ये बताओ, वो सब हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, दो गैप रीजन डेल्टा, को सब कैसे आपका गैप जस्टिफाई गैप करेंगे? रीजन कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो सब चीजें अब बैच में आइए, नहीं आपको बताया जाएगा तो तब बोलिएगा। सो देर आर डिफरेंट वेज एक्चुअली। कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हो तो वी हैव टू ऐड समथिंग रिलेटेड टू इट, तो सो सर दैट वो। एग्जांपल दे दीजिए, है ना, एग्जांपल प्रोवाइड कर दीजिए सो आप। फॉर एग्जांपल से 2 ईयर 3 ईयर इज वेरी नॉर्मल। अगर उससे ज्यादा हो तो यूजुअली यू कैन ऑलवेज से कि आई वाज वर्किंग विद सम एनजीओ और समथिंग लाइक दैट। 7 ईयर्स, ओके। और ऑब्वियसली इन बिटवीन तुम कुछ तो कर रहे होंगे, आई होपफुली, बिकॉज 7 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम। सो इन केस जो भी है वी कैन ऑलवेज स्पेसिफाई दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। या फिर यू ऑल्सो से दैट आई वाज वर्किंग विद अ फैमिली बिजनेस और समथिंग समथिंग लाइक दैट। आई मीन केस टू केस थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज जो भी हम रीजनिंग बताएंगे इट हैज टू बी समथिंग कॉन्क्रीट। 7 years is a lot of time. I mean, it could definitely raise some eyebrow. But yes, let's see what personalized reason we can say. Timing for your batch mock interview. So एक usually, because we all are working full time, we conduct those in the evening itself. For example, uh, right now, like after 8, after 9, after 10 p.m., something like that. So usually what happens is we schedule some slot, or we just ask them who are interested today and we take their interviews. We do it like that. अब सर भानु प्रताप कह रहे हैं कि आई रिमेन बिजी फ्रॉम 1 PM to 10 PM एवरी डे एक्सेप्ट तो वेडनेसडे। आपका 10 तो इफ 10 PM के बाद ले लेंगे, सी कोई सी दिक्कत नहीं। नो इश्यूज, हम लोग वैसे भी हमारे जो मॉक चलते हैं, कुछ लोगों के मैकेनिकल एंड केमिकल के, वो 10 से 12 ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है होगे भी कुछ स्टूडेंट्स ना, जो जो अटेंड किए होंगे, ठीक है। देर So आर so that's not a big deal. Actually we want people like you so that 10 के बाद भी हम मॉक ले पाए। एनएलसी के लिए कौशिक, आपका ब्रांच कौन सा है? एनएलसी का आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एनएलसी का इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज किए मैकेनिकल, जाते हैं, यस। है ना। एनएलसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन सा एनालाइजर लगता है, प्रॉक्सिमेट एनालाइजर का क्या काम होता है, कंबशन कंबशन वहां पे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, उसके बाद क्या नाम है उसका, ऑरसट एनालिसिस क्यों होता है वहां पे, ये सब का आइडिया मुझे है उसका, तुम उसका टेंशन ही मत लो, ठीक है। ये सब मैं करवा दूंगा एनएलसी में, ठीक है। यस सर, वी विल बी कंक्लूडिंग द सेशन सर, श्योर, है ना। फिर कल मिलते हैं सर इन लोग के साथ। आप मैकेनिकल को डील करिए, आई विल बी आल्सो देयर डेफिनेट। गाइस मैकेनिकल के मॉक लेने। मेरे मैकेनिकल के एंड सुबोध सर के मैकेनिकल के मॉक जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछता हूँ, सर कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के कैसे मॉक चल रहे हैं, क्या आपको रियलिस्टिक फील आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम लोग नहीं बोलेंगे, जाकर आप लोग खुद यूट्यूब पे जाइए देखिए, या फिर ऐप में जाइए, रिव्यूज देखिए। 48-50 रिव्यूज पढ़े, सब पढ़े रिव्यूज। अब यार इतने बच्चों का है, इतने बच्चों ने रिव्यू दिया है, तो कुछ तो होगी ना क्वालिटी, है ना। ऐसे ही नहीं। अवेलेबल है भानु प्रताप एचआर क्वेश्चन की पीडीएफ, नहीं एचआर देखा? क्वेश्चन की बहुत बड़ी पीडीएफ है हमारे पास 250 अवेलेबल। क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड करिए, उसके बाद विद सोल्यूशन बताता हूँ, रुको, ये लो ओपन कर दिया है, ये रिव्यूज है,
जाइए आप, ये HR क्वेश्चन के आंसर्स भी है ना, ये लो HR क्वेश्चन की PDF। टेल मी, ये पहली PDF है, ठीक है, उसके बाद दूसरी PDF, ठीक है, उसके बाद तीसरी PDF बता बहुत, और एक और PDF है 70 क्वेश्चन वाली, मतलब वो यहाँ तक कि इतना भी उसको जैसे एक फ्री में दे दिया सफिशिएंट है हो सर, जाता है। फ्री में दे दिया है, मैं HR के अभी ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, कोई Yes, sir, प्रॉब्लम so that you know everyone should be able to use it. So that's not the नहीं। barrier we have. HR क्वेश्चन ये लो, Correct. ठीक है, ये IOCL की है, नॉट ओनली HPCL, ये HPCL का था, बट बट वो एक जनरल होती है, वो कहीं पर भी यूज हो जाएगी, भी नॉट यूज हो जाती है। एक और PDF है सर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने शायद मैंने डाल दी थी, बट इसमें शायद अपलोड नहीं करी है लगता, और आई थिंक सो डिलीट हो गई वो। ठीक है सर, फिर से कर देंगे। JSS मैं चलिए। चेंज किया, ऐप में थोड़ा चेंज किया है ना मैंने, हम्म। ठीक है। तो गाइस कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग हमें पूछ सकते हो, देयर इज नो सच थिंग, एंड फाइन सर, वी विल बी एंडिंग, थैंक यू सर। ओके यस सर, ओके थैंक गाइस, यू तो एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, एंड मिलते हैं कल। NLC कंपनी के बारे में क्या क्या देखना चाहिए, उनके कंपनी के बारे में देखना चाहिए आपको, आई मीन टू से वो सब बता दिया जाएगा, उसका उसका टेंशन मतलब क्या पूछा जाएगा NLC में, क्या नहीं जाएगा, So overall, I would recommend at least Wikipedia page you should be go बस। through, you should be gone through कि उनका exactly revenue model क्या है, कहाँ से उनका अर्निंग होता है, अर्निंग कितना था, when was it founded, who is current CEO, कौन से डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये सब चीजें अच्छे से पता होना चाहिए, because these are very normal and very expected things. क्या कोर बिजनेस है उनका, Correct. और हर चीज, सैंपल्स आ कहाँ से रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कहाँ है, प्यूरिफिकेशन फैसिलिटीज कहाँ है, ये सब और चीजें। हाँ यस, ये सब चीजें, ये चलिए सर। वेबसाइट पढ़ लिया तो ही काफी हो जाएगा, नॉट हाँ हाँ, मैं विकिपीडिया भी, दैट विल बी अ गुड स्टार्ट एक्चुअली, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। यस सर। ये सर, लेट्स कंक्लूड द सेशन। यस, बाय थैंक यू सर, एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट गुड एवरीवन नाइट, गुड नाइट। गाइस, लेट्स मीट यू इन द अभियान बैच।